9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, जो आपका हिंदी का कल पेपर होने वाला साथी वो पूरा पेपर लीक हो चुका। हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल लीक हो चुका साथियों। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 अंक चाहिए ना साथियों, वो इस पेपर को पूरा कर लेना। फिर बोल रहा हूँ, एक से लेकर आपके पूरे क्वेश्चन के आंसर सहित बताने वाले हो, मतलब आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना साथियों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सभी प्रश्नों का आंसर भी है। तो पहला देरी कि आपको टाइम गवाते ना हो, तो पहला है छायावादी के जनक माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद। थोड़ा यहाँ पर स्पीड से पढ़ा रहा हूँ साथियों, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हो। जिस विद्यार्थी को नहीं याद है वो भी तो याद करेगा, इसलिए फटाफट से आप देख लीजिए। ये पेपर का सेट बीए कौन सा पेपर आएगा, ये आपका यहाँ पर आने वाला है। क्लियर है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। यहाँ पर आ जाएगा लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। क्लियर। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 3। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ के पानी को। रिक्त स्थान काली तू रचनी भी काली, शासन की करनी भी काली। इसमें आ जाएगा काली। श्रृंगार रस का स्तावा वृत्ति होता है। कामयानी एक क्या है? एक महाकाव्य है। बड़े तरीके से देख लीजिए। अब यहाँ से देखोगे आप, डोंडे तिब्बत में सबसे की जगह है तो खतरे की। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते तो 3 प्रकार होते हैं। क्लियर। हम हाथी पे ना जुतवाया करते, हम पे बेल है, तो क्या है? हल है। क्लियर। सही जोड़ी देखोगे, पहली आपकी आ जाएगी महम धनिया। 24 मात्राओं का छंद क्या कहलाएगा आपका? वो दोहा। और दूसरे में की बात करूं तो तिब्बत, और चौथे की गया, और 5वें की मात्रा ही भर, तो आपका 5वें में देखोगे तो वो है निपात शब्द। बड़े तरीके से आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है साथियों, याद करने में जुड़ जाएगा। क्लियर है। और यही भरोसा रखिए, यही पेपर आने वाला। अपने जो दोस्त है उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, और आप वीडियो में बने रहिएगा साथियों। इससे ये होगा, आप चैनल पर एक्टिव रहिए, जिससे ये होगा कि जैसा और पेपर आपका लीक होगा तो वो भी तो प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बड़े तरीके से आप एक्टिव रहना। क्लियर। पूरे पेपर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, पल पल पे जैसा आपका पेपर आएगा वैसे हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। क्लियर है। गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है तो सत्य। इसमें आसक्ति। क्लियर। ऐसे सत्य आसक्ति आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले। ब्रिटिश राज का गहना क्या कहलाएगा? हथकड़ियां। बिना पूर्वापर संबंध के काव्य में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य। और पंचमृत में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास है। क्लियर। कितना? दिग्गु। ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? तो अधिक दिखावा, मतलब आपके पास पैसे नहीं और पैसे पर आप घमंड कर रहे हैं, मतलब ये आप उदाहरण बेस्ट समझ सकते हो, है ना। इस जल प्रलय में आ जाएगा। यहाँ से आप बढ़िया तरीके से आप साथियों 2-2 नंबर का है, तो ये तो अब आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं तेज बता रहा हूँ कि जैसे पेपर आया स्पीड से आपको बता दूं, आप बढ़िया से देख लो और अच्छे से यहाँ पर याद कर सको। क्लियर है। फिर बाद में मत बोलना कि सर हम रह गए थे, ये है ना वो है। बिल्कुल साथियों, बढ़िया तरीके से थोड़ा आपको हम धुंधला आ रहा है तो आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, कि हमारा कैमरा वैसे ही ब्लर मार रहा है। क्लियर साथियों। 14वां 15वां या आपका 18वां था, बढ़िया ले लिया स्क्रीनशॉट। यहाँ से आप देखोगे 18वां क्वेश्चन, तो ये 18वां का तत्व आ जाएगा, मतलब गद्यांश है उसी में, सॉरी पद्यांश काव्यांश उसी में से पढ़कर आपको आंसर लिखने रहेंगे। या आपका गद्यांश इसी में से पढ़कर आपको आंसर लिखने रहेंगे। और ये आपका संवाद। और 21वें की बात करूं तो 21वें में आपको गद्यांश इसी में पढ़कर आपके नीचे दिए गए आंसर में लगाने। तो बड़े तरीके से लिख लोगे, इतना काम कर लोगे। क्लियर। इसी में को पढ़ना है और इसी में से आंसर लिखने हैं। और आगे आप देखोगे 22 में तो आपका यहाँ पर निबंध आ जाएगा। और 23वें की बात करूँ तो इसमें निबंध। बड़े तरीके से देख लीजिए, इसमें पत्र और अवकाश आ गए, जो आपने किया वो कर सकते हो। क्लियर है। और अभी टाइम नहीं बचा साथियों, फिर बोल रहा हूँ याद करने में लग जाएगा। अभी तक याद कम हो आपको और याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं साथियों, इस बार अच्छे अंक लाने वाले। तो बड़े तरीके से रहिए, अपने जो दोस्त से शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली।